प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ आज हम एक नए विषय के साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो रोचक भी है और एक विशेष जानकारी देने वाला भी है। कड़ी दर कड़ी, परत दर परत, दिन प्रतिदिन हम एक विषय को लेकर के आपके बीच में रहते हैं और आपका भरसक सहयोग भी मुझे मिलता है और जो प्रतिक्रियाएं मुझे अपने मित्रों से मिलती है और उन जिज्ञासुओं से मिलती है और उसके प्रति मैं आप लोगों के लिए श्रद्धावनत हूँ, क्योंकि जब तक आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे विषय के साथ जुड़ेंगी नहीं तब तक मैं अपनी यात्रा को सफल रूप में आगे नहीं ले जा सकता। और हमने पिछले कल भी आप लोगों को कहा था कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इस जानकारी के पीछे जो मेरे स्रोत हैं, जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से, शब्द साधना से ग्रंथ का प्रणयन किया, पुस्तकों को लिखा और जो गवेषणा की, जो रिसर्च किया, उसमें उन्होंने सत्य को आधार मान करके तार्किक दृष्टि से भारतीय परंपरा को भारत की दृष्टि से उसे प्रणीत किया, उसे व्याख्या के रूप में ढाला और उस व्याख्या को ही मैं बड़े सरल रूप में सिंप्लीफाई करके आप लोगों के बीच में हर दिन रखता हूँ, रखने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आज जिस विषय को लेकर के हम एक दूसरे के बीच में जुड़े हैं, यह विषय भी हमारे लिए एक नई जानकारी को देने वाला होगा। जानकारी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम अपने देश से थोड़ा पीछे हट गए हैं। इस पीछे हटने के पीछे जो है वो शताब्दियों के कुछ ऐसे क्रम रहे हैं, कुछ ऐसे शोध रहे हैं, कुछ ऐसा लेखन प्रलेखन रहा है, कुछ ऐसा उपस्थापन रहा है जिसके माध्यम से हमने अपने भारत देश को भारत की दृष्टि से और भारत की परंपरा से जानने का प्रयास नहीं किया। आइए वास्तव में भारत की परंपरा के पीछे ऐसे मूल आधार कौन कौन से हैं जिन आधारों को हम समक्ष रख करके अपने देश को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और एक विश्वास अपने भीतर ला सकते हैं कि वास्तव में भारत की अस्मिता, भारत की आइडेंटिटी क्या है। आइए, प्राचीन भारत और प्राचीन भारत की जो सभ्यता है और जिसे हम विशेषतः कभी कभी भारतीय परंपरा भी कहते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से इस विरासत के पीछे हमारी परंपराएं रही हैं, हमारी धारणाएं रही हैं, हमारी कला रहा है और इस कला के साथ वो एक ज्ञान के संगम रहे हैं जो हजारों सालों तक हमें यहाँ तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। कहने का मतलब है जो आज तक की हमारी यात्रा रही है, चाहे वो सिविलाइजेशन की हो, चाहे वो सभ्यता की हो, अर्थात चाहे वो संस्कार संस्कृति की हो, चाहे वो निष्ठा कर्तव्य की हो, जिसे हम कभी कभी ड्यूटी भी कह सकते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत के वो आधार रहे, भारत के वो विशेषज्ञ रहे हैं जिन्होंने इस भारत देश की उस प्राकृत, उस रित सभ्यता को उसी रूप में रखा जिस रूप में वैदिक ऋषि रखते थे अपने अनुभव के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है, लेखन रूप में, प्रकाशन रूप में इस सभ्यता के अवशेष हमें कब मिलते हैं? क्योंकि जब तक हमारे पास काल क्रमानुसार अवशेष नहीं होंगे, प्रमाण नहीं होंगे, तो हम अपनी बात को तार्किक रूप में विश्व के समक्ष नहीं रख सकते हैं। तो जब हम जिसको कह सकते हैं पुरातात्विक जो हमारा आधार है, उस आधार पर जब हम टटोलने का प्रयत्न करते हैं अपने देश की सभ्यता को, अपने देश की परंपरा को, अपने देश की उस जिसको कह सकते हैं आप सुदृढ़ परंपरा को जब हम टटोलने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें आज तक के हुए अन्वेषण, आज तक की हुई जो पुरातात्विक गवेषणा, उस आधार पर हम एक जगह अभी तक रुके हैं। रुकने का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये आगे तक अनवरत चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं, हमारे पास तकनीक बढ़ती जाएगी, जहां जहां हमारे देश की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां जहां से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो करके हम लोगों ने ग्रंथों को लिखा, हम लोगों ने भारतीय सभ्यता को संसार के समक्ष रखा, विश्व के सामने रखा, तो आज तक के हुए अन्वेषण के आधार पर मैं उन लेखकों को कोट करते हुए आप लोगों के बीच में यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारत देश की ये प्राचीनतम सभ्यता है।
अचानक प्रिय दोस्तों, अचानक कोई भी सभ्यता, सडनली कोई भी सभ्यता, यदि भवन आप निर्मित कर रहे हैं तो उस भवन को बनाने के लिए हमें वर्षों लगते हैं। तो उस भवन के निर्माण के पीछे के जो हमारा मटेरियल है, वो कैसे हमने ढूंढा, कैसे उसको संग्रहित किया, उसके बाद उसे हमने कैसे तरतीब से उसे आकार दिया, उसके बाद भवन बना। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष जहां जहां भारत में, जो प्राचीन भारत था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, जो वर्तमान में आज अफगानिस्तान है, जहां जहां ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन पुरातात्विक विशेषज्ञों ने इन अवशेषों को लेकर के जो प्रयोग किए और उन प्रयोग के आधार पर वो एक जगह आकर के रुक गए कि हमारी इस सभ्यता का जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, इस सभ्यता का कालक्रमानुसार इसका जो समय रहा है, आज से, यदि आज 2025 है वर्ष, तो आज से 3300 वर्ष पहले रखा जा सकता है। रखा गया नहीं है, रखा जा सकता है, क्योंकि ये जर्नी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे गवेषणा बढ़ेगी, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगी, वैसे वैसे इसमें रिसर्च गैप आते जाएंगे। जो शोध अंतराल है, उस शोध अंतराल को हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं, वो गवेषणा के माध्यम से इस सभ्यता के पीछे और कितने जाते हैं। इसका मतलब है प्रिय दोस्तों, हमारी इस सभ्यता के पीछे के इतिहास को हम केवल आज से, कहने का मतलब ईस्वी पूर्व 3300 वर्ष से नहीं मानना चाहिए, इससे पीछे भी मानना चाहिए। क्योंकि जब हम मनवंतर की बात करते हैं, जब हम पृथ्वी की आयु की बात करते हैं, उस आयु के आधार पर जब हम जीवाश्म की बात करते हैं कि मानव कंकाल सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए, प्राचीन रूप में जो मनुष्य है, जो हम और आप इस रूप में है, इससे पहले का रूप क्या था, इसका प्राक ऐतिहासिक रूप कैसा था, जब मानव शास्त्र की दृष्टि से हम जाते हैं, तो इस विषय को लेकर के भी मैं आऊँगा। जब हम भारत की परंपरा के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस परंपरा के पीछे, इस सभ्यता के पीछे, इस विकास के पीछे मनुष्य का हाथ रहा है। फिर प्रश्न उठता, मनुष्य का इतिहास क्या है? तो मनुष्य का इतिहास ये प्रकृति है। फिर प्रश्न उठता, इस प्रकृति का इतिहास क्या है? फिर यहाँ हमारे पास एक उत्तर मिलता है कि प्रकृति पृथ्वी है। फिर प्रश्न उठता है, पृथ्वी क्या है, इसका इतिहास कितना है, इसकी आयु कितनी है, ये पृथ्वी कैसे बनी। तो ये सब चीजें मिला करके हमें जियोलॉजिकल आधार पर भी देखना होगा, हमें ज्योग्राफी के आधार पर भी देखना होगा। कहने का अर्थ है, हमें जीवाश्म से लेकर के, भूगोल से लेकर के, इतिहास से लेकर के, मनुष्य के जन्म से लेकर के जन्म के बाद उसकी विकास की यात्रा, उसकी चेतना, उसकी जानकारी, उसका विजडम, उसके बाद उसने अपने आप को कैसे विकसित किया, उस विकास से उसने सभ्यता को कैसे निर्मित किया। तो ये यात्रा केवल यहीं खत्म नहीं हो जाती कि सिंधु घाटी की सभ्यता ईस्वी पूर्व 3300 वर्ष पहले थी, उससे पहले भी थी। इसलिए हम और आप लोगों के बीच में और हमारे समक्ष ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम इससे पीछे जाने का प्रयत्न करें। इससे पीछे जाने के लिए हमें अपनी एक टीम बनानी होगी। उसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी होकर के काम करना पड़ेगा। हमें जीआईएस को लेना पड़ेगा, हमें जियोलॉजी को लेना पड़ेगा, हमें ज्योग्राफी को लेना पड़ेगा, हमें पुरातात्विक विशेषज्ञों को लेना पड़ेगा, हमें भाषाविदों को लेना पड़ेगा, हमें जो है, जो सोशल साइंटिस्ट है उनको लेना पड़ेगा, हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जब ये सब चीज़ें हमारे पास होगी, तो जब सबका आधार एक समन्वित रूप में आएगा, तब जा करके हम एक शोध केंद्र के माध्यम से एक अलग दिशा, एक अलग शोध की विकास यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। अकेला मैं यदि कोई काम करना प्रारंभ करूं, मेरे पीछे यदि मेरे विशेषज्ञ की टीम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जिस भाषा के माध्यम से आज मैं ये चर्चा आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टोली है, एक बहुत बड़ा लेखक का समूह है, जिन्होंने अपने अन्वेषण से, अपनी गवेषणा से इस भारत की परंपरा को, इस भारत की ज्ञान की अजस्र स्रोत अश्विनी को, प्रवाहित इस सरिता को जिसमें पवित्रता है, उसको संजोने का और लगातार प्रवाहित करने का प्रयास और प्रयत्न किया। इसका अर्थ यह है कि हम ये कह सकते हैं कि आज तक के जितने भी शोध हुए भारतीय परंपरा को लेकर के,
सिंधु घाटी की सभ्यता कि जब हम आयु की बात करते हैं या उसको उसके हम वो कब से प्रारंभ हुई, उसका प्राचीनतम स्वरूप क्या था, तो हमें अभी तक यह प्रमाण मिलता है कि ईसवी पूर्व 3300 साल पहले सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, अर्थात जो मोहनजोदाड़ो है, जो हड़प्पन संस्कृति है, जो कालीबंगा है, जो लोथल है, ये स्थान है हमारे देश के। यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए खुदाई से, और आज भी अनवरत यहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है, खुदाइयाँ हो रही हैं। तो इन खुदाइयों से जब हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से उन अवशेषों की आयु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें लगता है जो आज तक हमें प्रमाण मिले हैं और जो आज तक हमें एक स्थायित्व मिला है, स्थिरता नहीं है, ये गतिशीलता है, तो ये सिद्ध करता है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उस सभ्यता का जो अभी तक हमें प्रमाण मिला है, वो आज से, कहने का मतलब है ईस्वी पूर्व 3300 वर्ष पहले तक हमें प्राप्त हो चुका है। ये हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा की एक छोटी सी रोचक यात्रा, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग यात्रा मैंने आप लोगों के बीच में रखी। अगले कल फिर मैं एक नए विषय के साथ, छोटे रूप में, लघु रूप में आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा, एक नई जानकारी के साथ, नए प्रमाणों के साथ। जिन लेखकों ने, जिन विद्वानों ने, जिन विशेषज्ञों ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ये रखने का प्रयास किया है, उसे मैं बड़े सरल रूप में अगले कल फिर आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें। नमस्कार।